नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं तहे दिल से आप सबका शिवा एहसास में स्वागत करती हूँ। सो गाइस, हमारे साथ अक्सर ऐसा कुछ सिचुएशन, कुछ अनवांटेड सा, कुछ स्कैरी सा हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। और हम ऐसे सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, मतलब ये तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता था या डिज़र्व ही नहीं करती थी। सबसे पहली बात तो क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम अवेकन्ड बीइंग हैं और हमें इस बात का आइडिया है कि कुछ भी अगर हमारे लाइफ में होता है तो उस सर्कमस्टांसेस को हम ही अट्रैक्ट करते हैं हमारे खुद के वाइब्रेशन से। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपके लाइफ से अगर कोई चला जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो क्या उसको भी आपने अट्रैक्ट किया? देखिए गाइस, जो नॉर्मल है, जन्म मृत्यु ये सब नेचुरल है। नेचर का जो नेचुरल कोर्स है उसको हम नहीं बदल सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि सूर्य उदय हुआ और आपने कहा कि मैं सूर्य को आज रोक लूंगा, मैं उसको आज नहीं जाने दूंगा, मैं रात होने ही नहीं दूंगा आज? ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी ने इस धरती पे जन्म लिया है तो उनको ये शरीर त्याग करना ही पड़ेगा। इन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कितना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, इन चीज़ों को क्या आप चेंज कर सकते हो? क्या आप किसी को अमर बना सकते हो? नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ी करोगे, आप खुद को बेवकूफ़ बनाओगे। खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो लोग बहुत वाइज लोग होते हैं, उन लोगों के पास बहुत विजडम होता है। तो खुद के अंदर का जो वो विजडम है ना, उसको ऐसे ही स्टुपिडिटी में मत गवाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके पास आपके लाइफ का बागडोर है, आपके पास आपका कंट्रोल है, आपके लाइफ का कंट्रोल है और आपका लाइफ क्रिएट करते करते आप को क्रिएशन में भाग लेते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहता है कि अगर किसी और को कैंसर है तो आप उनके कैंसर को उनके तरफ से सोच के, पॉजिटिव सोच के उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि उनको अपने पॉजिटिव वाइब्स भेज सकते हैं, आप उनको गुड थॉट्स भेज सकते हैं, गुड वाइब्रेशन, हीलिंग वाइब्रेशन भेज सकते हैं, उनको आप एजुकेट कर सकते हैं इस लॉ के बारे में। लेकिन आप उनके कैंसर को नहीं दूर कर सकते। लेकिन अगर कैंसर आपके अंदर है तो मैं 500% कह सकती हूँ कि उस कैंसर को आप डिसॉल्व कर सकते हो। को क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का जन्म लेना रोक लोगे, किसी की मृत्यु रोक लोगे, किसी की शादी रोक लोगे। ये सब नहीं है। ये सब गाइस, ये सब बेवकूफ़ी है। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, बहुत कोई प्रिय है आपका जो आपको छोड़ के जा रहा है, तो आपको पहली बात तो ये समझना होगा कि ये एक नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है। लोगों को जाना पड़ता है ताकि नए लोग आ पाए, पुराने चीज़ों को निकालना पड़ता है ताकि नए चीज़ें आ पाए। और अगर दूसरे टाइप का कुछ सिचुएशंस आता है तो आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि आपके साथ ये हो रहा है। पहली बात तो आपने अट्रैक्ट किया। दूसरी बात, आपके साथ ये हो रहा है अगर वो पॉजिटिव है, जैसे कि स्पिरिचुअल जर्नी, ये कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन ये तो अच्छा चीज़ है ना, ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन फिर भी हम इतना ओवरवेलमिंग लग सकता है कभी कभी कि हम तब भी ये प्रश्न कर देते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो मैं कहूँगी कि आपको ये बात मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके साथ ये हो रहा है मतलब आप रेडी हो। आपके साथ अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है मतलब यू कैन हैंडल इट, योर सोल कैन हैंडल इट। एंड नेचर, यूनिवर्स, हमारा हायर सेल्फ ये बेहतर जानता है, समझता है हमसे कि हम रेडी है या नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है तो आप खुद को ये बताओ, खुद को ये समझाओ कि आप रेडी हो, इसीलिए आपके साथ हो रहा है। आप हैंडल कर सकते हो, इसीलिए आपके साथ हो रहा है। और ये आपके साथ इसलिए हो रहा है कि आप अपनी लाइफ पर्पस को समझो कि ये जो जन्म है ना आपका,
इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ताकि आप ह्यूमैनिटी के अवेकनिंग में आप योगदान कर पाओ अपना, ठीक है। सो ओवरवेलमिंग लगना, डर लगना जायज़ सी बात है, ठीक है। इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी कभी कभी बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लोनली हो जाता है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं। हमारा ओल्ड जो थॉट बिलीफ सिस्टम था वो सब हमें छोड़ के नए बिलीफ सिस्टम को अपनाना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टायर्डिंग लग सकता है, लेकिन रिमेंबर, यू आर रेडी, यू आर चोजन, यू कैन हैंडल इट, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, ओके। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही मैसेज देना था कि इफ़ यू आर फीलिंग ओवरवेलमिंग, रिमेंबर, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, यू कैन हैंडल इट एंड यू आर चोजन, यू आर रेडी फॉर इट, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।